I know world over we are all feeling a dichotomy of emotions. Me too. I have immense gratitude for all this precious time with my family, but there is still this unsettling anxiety to see the end. Is this the new normal? A lot of unanswered questions, but I do know one thing for sure. There will be light at the end of this dark tunnel. This too shall pass. They say that dreams manifest, so with hope and gratitude in my heart, I look forward to a positive, a better world with lesser suffering. So for you today, I'd like to quote a poem I read that really moved me. It's written by Laura Kelly Fanucci. It goes, "When this is over, may we never again take for granted a handshake with a stranger, full shelves at a store, conversations with neighbors, a crowded theater, Friday night out, the taste of communion, a routine checkup, the school rush, each morning coffee with a friend, the stadium roaring, each deep breath, a boring Tuesday, just life itself. When this ends, may we find that we have become more like the people we wanted to be, we were called to be, we hoped to be, and may we stay that way, better, for each other, because of the worst that we have been through." नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, और उनकी तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूं, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूं कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें, और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद। Tell me the purpose of this press conference today, and there was this pornography racket also revealed 6 days ago. What do you want to say about that? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का बस एक ही मकसद है मेरा, जितने भी साइट्स के जो भी ओनर हैं और जितनी भी ये सब गंदी चीज़ें चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में, वो चीज़ को ख़त्म करना और जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को सामने लाना। बिकॉज अभी 2-3 दिन से जो चल रहा है मीडिया में गहना वशिष्ठ को लेके, या राज कुंद्रा का नाम भी आज आ चुका है सामने, मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, बिकॉज इस रैकेट में बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हो रही है। और आपको लगता है देयर आर बिग नेम्स आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस जिनका अभी सामने नाम आया नहीं है और उन पे भी एक्शन लेना चाहिए? मुझे फिलहाल तो मुझे उमेश कामत जी जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो असिस्टेंट है राज कुंद्रा जी के बारे में मुझे पता है। हाँ जी। सो आपको क्या लगता है क्या चीजें करी जानी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के साइड से भी एंड फ्रॉम द अथॉरिटीज आल्सो टू प्रिवेंट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि जैसे अभी काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिसपे सिर्फ पोर्नोग्राफी कंटेंट और काफी सॉफ्ट पॉर्न टाइप कंटेंट रहता है,
सो कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए और लाइक अथॉरिटी टेक्स एक्शन? मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी ऐसे साइट्स चल रहे हैं वो बंद कराया जाए, बिकॉज हम इंडियंस हैं और हमारी भारतीय संस्कृति भी बहुत ही अलग है, बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये सब जो चीजें सामने आ रही है वो बहुत ही गलत चीजें हो रही हैं, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ अच्छा सा एक्शन लिया जाए। एंड हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस, लाइक कैसे आपको पता चला, देन आपने एक्शन लिया और काफी बड़े नाम भी लिया आपने, रिवील किए, सो हाउ दिस स्टार्टेड? एक्चुअली आई हैव बैड एक्सपीरियंस बिकॉज ये चीज मेरे साथ खुद के साथ हो चुकी है। मैं तो इससे बैड एक्सपीरियंस समझ के भूल चुकी थी, बट अभी जो 2-3 दिनों से मीडिया में चल रहा है तो मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक अच्छा लेसन होगा, उन्हें बताना चाहिए खुल के कि आप इन चीजों में ना पड़ो, ऐसे रैकेट में ना फंसो जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए। तो मैं उन लड़कियों को जो स्ट्रगलिस्ट है, जो थोड़े से पैसों के लिए और नेम फेम के लिए सब चीजें कर लेती हैं, उनको मैं गाइड करना चाहती हूँ कि ऐसी चीजों से आप बच कर रहो। और आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड यू केम टू नो अबाउट दिस, कि जो आपने सोचा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री में नहीं होता है, एंड दैट्स हाउ गर्ल्स एंड दैट्स हाउ टैलेंटेड पीपल आर एक्सप्लॉइटेड इन दिस? सबसे गंदा एक्सपीरियंस तो ये रहा सर कि मुझे वीडियो कॉल पे ऑडिशन के नाम पे मुझे न्यूड ऑडिशन का ऑफर मिला, जिसमें मैंने मना कर दिया। ये उमेश कामत जी थे और काफी सारे लोग थे, 2-3 लोग थे टोटल, एक का फेस रिवील नहीं हो रहा था। तो आई थिंक वो राजकुंद्रा जी थे, बिकॉज बार बार उमेश कामत जी राजकुंद्रा का नाम ले रहे थे कि जितने भी साइट्स चल रहे हैं वो उसके ओनर हैं। Okay. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजकुंद्रा को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा, उन्हें अरेस्ट किया जाए, बिकॉज मीडिया में भी आ चुका है और सारी चीजें, उनकी बहुत सारी साइट्स भी चल रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेन कड़ी वही है। ओके, सो लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को एंड ऑल द एस्पायरिंग मॉडल्स, एक्टर्स जो भी यहाँ बॉम्बे में आते हैं? मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसी चीजों में ना फंसे, बिकॉज आप एक बार कुछ गलत कर लेते हो, एक बार आपका अगर गंदा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ गंदा एक्सपीरियंस रहता है, जो अच्छे घर से बिलोंग करती है वो वापस लौट जाती हैं, बट जिन्हें काम करना है उन्हें काम ही करना है। तो उन्हें बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि ऐसी चीजों में आप ना फंसे। सो हाउ यू आर डीलिंग विद दिस? जैसे आपको पता चला ये सारी चीजें हो रही है, सो हाउ, मतलब जैसे आपने रिवील किया सारी चीजें हुई, अब कैसे आप अपने करियर में कंटिन्यू कर रहे हैं? मतलब आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, या हाउ इज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम नाउ, लाइक आफ्टर रिवीलेशन एंड एवरीथिंग? मैं एक मनोहर पर्रिकर जी की मूवी करने वाली हूँ जिसमें मैं सेकंड लीड कर रही हूँ, और बस फिलहाल यही चल रहा है। हाय, मैं गहना वशिष्ठ। मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, पॉर्न की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो सारे समझदार लोग हैं और मोस्टली 18 के ऊपर के लोग हैं, जिन्हें फर्क समझ में आता होगा कि पॉर्न और एरोटिका में क्या फर्क होता है। कवर देखकर या बस ये कह दिया जाए कि ये वीडियोस मिल गए हैं किसी की गाड़ी में या किसी के लैपटॉप पे तो वो उसका मेकर है या वो पॉर्न है, ऐसा ना किया जाए। पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीजों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राजकुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज की रिक्वेस्ट है कि प्लीज एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। थैंक यू। At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids
I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. Thank you. At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. Thank you.